मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक छोटा सा वर्कशॉप लेके वन सॉल्यूशन। यस, मैं बहुत ही कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, सब बुलेट पॉइंट्स है। आपसे मेरी बस स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। यस, क्योंकि अगर आप जब तक ये वीडियो, ये नॉलेज देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे इस चीज पे बिलीव करोगे, राइट? कैसे आप आप पॉइंट्स टू पॉइंट आपके जो क्वेश्चंस है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आप फेस कर रहे हो, जो आपको करना चाहते हो पर कर नहीं रहे हो, तो ये सारे क्लैरिटी आपको मिलेंगे आफ्टर, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो, जो आपके लिए बहुत ही मैटर करता है। तो यस, तो स्मॉल इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा अपना फिर से, फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, जो मैं आपके सामने एक डिलीवर करना चाहता हूं कि माय नेम इज विकास कुमार, आई हैव अ 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन इवेंट इंडस्ट्री, एंड जो मेरा स्पेशल रहा है, जो मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है, वो है वेडिंग इंडस्ट्री का। यह जो मेरे बहुत ही करीब है, काफी कुछ सीखा है, सिखाया है, काफी कुछ किया है, करवाया है, एंड काफी अच्छा नॉलेज स्प्रेड करता हूं सबके सामने। यस, जो बहुत ही मैटर करता है वेडिंग इंडस्ट्री के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब मेरी शुरुआत हुई थी, मैं जब कॉलेज में गया था ग्रेजुएशन में, तो मैं साइड बाय साइड इवेंट करना शुरू कर दिया था। नॉर्मल सोशल इवेंट्स जो होते हैं, लाइक छोटे मोटे शोज हो गए, किड्स किड्स के कुछ डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, या फिर या कह लो फैशन शोज हो गए, या वेडिंग्स कह लो, ये सब मैं करना शुरू कर दिया था जब मैं ग्रेजुएशन में ही था। साइड बाई साइड मैंने किया ही था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रोफेशनली कुछ करना है लाइफ में, मतलब लाइक आगे बढ़ना है इस इंडस्ट्री में, मुझे पैसे कमाने हैं मुझे, क्योंकि मुझे इसका पैशन है। मैं ये क्रिएटिव हूँ, मैं काफी स्किल्ड बेस्ड हूँ। मुझे नहीं 9 to 5 जॉब करना है, मुझे नहीं किसी के अंडर काम करना है, मुझे नहीं ऐसे मतलब कुछ कॉर्पोरेट लाइफ जीना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी क्रिएटिव लाइफ, और बहुत ही लाइक बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री था जिस जब मैंने शुरुआत की थी। तो उसके लिए मैं मुंबई में गया, मुंबई में जहां पे मैंने MBA इन इवेंट मैनेजमेंट एंड PR किया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहां पे, इन कॉलेज सिस्टम में। जब मैं शुरू किया था, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहा था? मेरी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। क्योंकि मैंने वहां क्या देखा कि जो मेरे सराउंडिंग पीपल है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मल्टी सारे स्टेट्स की पीपल है, ऑल इंडिया, मेड इंडिया था वहां पे, समझे कि मेड इंडिया सारे बच्चे आ रखे थे, कॉलेज ज्वाइन कर रखा था, मास्टर डिग्री था, काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे, ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख रुपीस। टॉप मोस्ट कॉलेज गूगल कर लेना, टॉप मोस्ट कॉलेज मुंबई में, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, ये आप गूगल कर सकते हो। एंड ऑल्सो उसके बाद जहां पे मैंने जो सराउंड में जो मेरे पीपल थे ना, जो मेरे लोग थे, जो मेरे दोस्त बने, जो मेरे साथ इवेंट्स करना जिस तरह मैंने शुरू किया, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वो कैसे थे? कॉन्फिडेंट थे वो कम्युनिकेशन से, ग्रूमिंग से, अपनी पर्सनालिटी से। यस, तो आपको अपना जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, वो पहले इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। लाइक जैसे कि कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती थोड़ा बहुत सीख लो, थैंक यू सॉरी कहना सीख लो। अदरवाइज अगर आप आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, हिंदी में आप अच्छी बातें करते हो, अच्छे से बता सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो अच्छा, मेन मैटर करता है प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूट करना खुद को, वो आपको होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं कनेक्शन पे। कहां काम करते हैं? कनेक्शन पे एंड ग्रूमिंग पे। दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन, व्हाट इज कनेक्शन? अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट? आप मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, थोड़े बहुत जजमेंटल भी हो रहे होंगे, थोड़े बहुत सही भी लग रहा होगा, नेचुरल भी लग रहा होगा, बट वी आर कनेक्टेड समवेयर, राइट? आप मेरी बातें सुन रहे हो। अब ये जो हमारा जो कनेक्शन जा रहा है ना, ये जो कनेक्शन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। यस, जो आपके साउंड से, ग्रूमिंग से, आपके प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट होता है। यस, जैसे कि मैं अभी कुछ भी अभी बोल रहा हूं, वट एवर इट इज, बट आपको समझ में आना चाहिए, राइट? आपको वॉइस क्लियर मिलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ओके, एंड ऑल्सो देर आर सम विजुअल, बहुत तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं,
कुछ विजुअल्स दिखा रहे हो तो इट्स बेटर, बट फिलहाल मुझे आपसे 1 to 1 मतलब समझाना है, बातें करनी है, तो ज्यादा मुझे बेटर लगता है, मुझे ज्यादा अच्छा फील होता है कि भाई मैं सामने से ही सब कुछ बता दूं, समझा दूं। अब इवन बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि वर्कशॉप या फिर ऐसे वेबिनार्स जो होते हैं वो तो ऐसे लाइव होने चाहिए या फिर मतलब सब कुछ सामने होना चाहिए, बट सबके पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बिकॉज काफी जो मेरे क्वेरी आए थे फॉर्म में, दे आर लाइक कि हमें व्हाट्सएप पे समझना है, कॉल्स पे समझना है, या फिर बहुत कम लोगों ने गूगल मीट का दिया था। लेकिन वन डे आपको तो हमसे हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बट फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी के लिए मैं आपके सामने ये वर्कशॉप एक वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए इट्स ए स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप ये पूरा वीडियो देखो। यस, एंड कम टू द पॉइंट। अब जैसे कि मैंने आपसे कनेक्शन बिल्ड कर लिया, यस, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। और ये कहां से आ रहा है? मेरे वॉइस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मेरे वॉइस से आ रहा है। वॉइस मतलब मेरे गले से, मेरे पिच से। व्हाट इज योर पिच? वॉल्यूम क्या है आपके पिच का? 1 2 3 4, लाइक 1 2 3 4, किस पिच में आप बातें करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पिच मेंटेन करना पड़ता है आपको अपने वॉइस के लिए, पर्सनालिटी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज आपका ग्रूमिंग पार्ट क्या है, आप किस कपड़े में अच्छे दिखते हो, आप कहाँ कॉन्फिडेंस नजर आते हो। एग्जाम्पल, किसी दिन आप रेडी होते हो तो आपको अपने आप में फीलिंग नहीं आती कि यार मैं आज बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आई लुक गुड एंड आई कैन वर्क, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा काम करूंगा। तो वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अगर आप खुद का ग्रूमिंग अच्छे से करोगे। तो आप देखोगे जितने भी सेल्स पर्सन है, दे आर ग्रूम वेल, वो बहुत अच्छा दिखते हैं, पर्सनालिटी काफी अच्छा कर रखे हैं। तो ग्रूमिंग करना इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है। सेल्फ केयर, अपने आप पे ध्यान देना, आप हेल्दी दिखो, आप खाओ पियो अच्छे से, दैट इज अ गुड थिंग, वो अच्छी बात है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई दौरान ही है कि नहीं करना है अप्लाई। आपको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। वैसे वैसे सॉफ्ट स्किल है। अब जैसे कि एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें 4 वॉल के अंदर देना चाहिए। 4 वॉल इट्स लाइक कि पीछे है, राइट है, लेफ्ट है, और पीछे एक दीवार है, मतलब एक 4 वॉल हो गया। दिस इज अ 4 वॉल, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी डिस्टर्बेंस है उसको हम डिस्टर्ब होने ना दे अपने कम्युनिकेशन पे। वी हैव टू जस्ट फोकस होना जरूरी है लाइफ में, तभी कुछ अचीवमेंट मिलती है जिंदगी में, ठीक है। तो आपको फोकस होना बहुत जरूरी है और एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है विथ योर कम्युनिकेशन। दिस इज द सॉफ्ट स्किल, लाइक ग्रूमिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपका कनेक्शन हो गया, 4 वॉल हो गया, और आपका प्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज आवर सॉफ्ट स्किल, जिसमें आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको 1 वीक में क्लियर कराता हूं। क्या कराता हूं? 1 वीक में क्लियर कराता हूं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हो सकती है, राइट। आप कैसे कॉन्फिडेंट दिखोगे, कैसे आप सेल्स करोगे, कैसे आप पैसे कमाओगे, कैसे अपनी लर्निंग को इनहैंस करोगे, कैसे अपनी फियर पे काम करोगे, अपने एंजाइटी या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, सेल्फ प्रॉब्लम्स बहुत के साथ है, अगर वैसा कुछ है, ना हो तो बेटर है, अगर है तो आपको ओवरकम करना होगा स्मॉल, मतलब स्मॉल, बिकॉज मेरा भी बहुत पॉइंट था, मैं बहुत ही नाइफ था, आई वॉज वेरी वेरी लाइक डम, बेवकूफ पर्सन। वो अच्छी बात है अगर आप हो भी तो, बिकॉज क्योंकि जब हम बेवकूफ होते हैं ना या फिर बेवकूफ दिखते हैं तो क्या होता है ना कि हमें जानने की और समझने की ज्यादा इच्छा होती है, राइट, ज्यादा चाहत होती है कि हम वो जाने समझे, राइट। तो हमें ये कनेक्शन और हमारा जो सीखने की चाहत हमेशा बनी रहनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। अगर आप नहीं कर रहे हो, लर्निंग नहीं ले रहे हो जमाने के हिसाब से या फिर जो ट्रेंड के हिसाब से, तब आप पीछे रह रहे हो, है ना, आप पीछे हो उस चीज में। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग कि आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग आपका लर्निंग। अब लर्निंग में आते हैं। लर्निंग में क्या होता है ना कि इवेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब सब्जेक्ट समझ लो, लाइक बेसिक्स ऑफ इवेंट्स, लाइक HR, क्रिएटिव्स, लॉजिस्टिक्स एंड मैनी मोर्स, लाइक पार्टी प्लानिंग, थीम्स क्या होते हैं, वेडिंग में थीम्स होना बहुत जरूरी है। अब मैं बेसिक्स ऑफ इवेंट्स की बात करूं, इट मींस कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या क्या होते हैं।
राइट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स लाइक कॉर्पोरेट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सोशल इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, देयर आर सो मेनी इवेंट्स, एग्जीबिशंस हो गए, देयर आर सो मेनी। ओके, तो लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वेडिंग, बिकॉज ये मार्केट में बहुत ही अच्छे से बूम कर रहा है, काफी लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, और जो नहीं कमा रहे वो नहीं कमा रहे हैं। क्या डिफरेंस है उन दोनों में? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वो थोड़े प्रोफेशनलिज्म है और थोड़े अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंट। देख लो किसी भी जाके अच्छे वेडिंग वेडिंग प्लानर को, कितने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट कर रखा है अपना काम, यस, शोकेस कर रखा है। तो लर्निंग में हम बेसिक्स ऑफ इवेंट्स बताते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है, जिसमें वेडिंग पे ध्यान देते हैं, उसके पार्टी प्लानिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब थीम डिजाइन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि वेडिंग में मोस्टली आजकल थीम्स वेडिंग्स चल रहे हैं, थीम्स कुछ भी हो सकता है। मान लो कि किसी को बस फ्लावर के सजावट चाहिए, किसी को कलर्स पेस्टल थीम कलर्स में चाहिए, किसी को लाइक ऐसे राजस्थान रॉयल थीम में चाहिए, किसी को लाइक बहुत मॉडर्न वेडिंग चाहिए। देयर आर सो मेनी थीम्स राइट नाउ। पता है इंडिया में बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है जो अप्लाई हो रहे हैं। आपने बॉलीवुड थीम भी सुना होगा, संगीत में बॉलीवुड नाइट होती है, यू नो रेट्रो नाइट होती है, या फिर सर्कस थीम होता है। दीज आर द थीम्स इवेंट्स जहां पे हमारा कलर्स बहुत मैटर करता है, कलर्स एंड प्रॉप एलिमेंट्स ये सब मैटर करता है। अब मैं ये हर चीज तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप में आपको समझा नहीं पाऊंगा, बट जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे कि प्रॉप्स हो गया, प्रॉप्स लाइक एग्जांपल बॉलीवुड थीम नाइट हो गया मेरा, ठीक है। तो बॉलीवुड थीम नाइट में क्या होता है ना कि हमारा जो प्रॉप्स है, लाइक मान लो कि हम लोग ऐसे कुछ कैसे बताऊं मैं, हाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपना जो पॉइंट है ना, अपना जो थीम डिजाइन है, जो भी थीम है, उसकी थीम के हिसाब से प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, वॉट एवर इट थीम्स। तो वो जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो हम थोड़ा कंटेंट जनरेट करते हैं ऑन गूगल से, और वो थीम बनाते हैं, डिजाइन सेलेक्ट करते हैं और बना के क्लाइंट को दिखाते हैं। उसके हिसाब से जो प्रॉप्स आते हैं, वो प्रॉप्स को हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं या फिर बोरो करते हैं। वट एवर इट इज रिक्वायरमेंट विल डू इट। हम लोग जो रिक्वायरमेंट है वो उसको करेंगे वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक थीम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। अब इन डिटेल जो है, इन डिटेल थीम प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट लाइक फ्लोर लेआउट, फ्लोर पे कैसे हम लेआउट बनाएंगे, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, व्हाट इज द स्क्वायर फीट, कैसे वेन्यू पे जाके रेकी करते हैं, वेन्यू मेजरमेंट लेते हैं, देन जाके हमारा इवेंट पे हम उसी प्लेस पे वो चीजें खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करते हैं ऑन एग्जीक्यूशन डे पे। बहुत लोगों ने किया होगा मेजरमेंट, जाके थोड़ा सा स्क्वायर फीट लिया होगा, गेट कितने फीट का लेना है, पैसेज कितने फीट का है, स्टेज कितने फीट का है, तो तो वो हम एक मेजरमेंट भी करते हैं। दिस इज अ प्रोफेशनलिज्म। क्या है ये? एक प्रोफेशनलिज्म है कि आपको वेन्यू रेकी करने आता है। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन बनाना थीम के अकॉर्डिंग, वट एवर इट इज, थोड़ा सा एडिट स्किल्स होने चाहिए कि कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मूविंग दिखाएंगे, थोड़ा सा कंटेंट दिखाएंगे, जनरेट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कलर्स कॉम्बिनेशन, बहुत जरूरी है कलर्स कॉम्बिनेशन। लाइक जैसे कि येलो के साथ पिंक चल जाता है, ब्लू के साथ व्हाइट चला जाता है, रेड के साथ येलो चला जाता है। दिस इज द 2-2 कॉम्बिनेशन। 3 कॉम्बिनेशन क्या होता है, 4 कॉम्बिनेशन क्या होता है। और ये सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और ये सब आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, शोकेस करना पड़ता है, जिसमें खुद आपको रेडी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि सेल्स करने के लिए पहले खुद प्रोडक्ट बन जाओ, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू कन्वे। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कहता है कि 70% जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है, ओनली 30% में भी 20% इज योर वर्ड्स। तो ये बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि हाउ टू यूज योर बॉडी, हाउ टू मूव योर बॉडी, राइट। These are the learning aspects जो सेकेंड वीक में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एंड द थर्ड वीक में क्या होता है, जिसको ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है, स्टार्टअप करना है मार्केट में, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस से ही स्टार्ट होगा आपका स्टार्टअप भी, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं इवेंट फील्ड में, वो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है, अपना काम, एक वेडिंग प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है आपका। 3-4 प्रेजेंटेशन जो आपके पास कंट्रोल में है, जिसके वेंडर कंट्रोल में है आपको, ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई आप इवेंट कर रहे हो, कहीं भी आप क्लाइंट को बता रहे हो, दिखा रहे हो, तो आपके पास वैसे वेंडर्स होने चाहिए, मतलब ये काम करने वाले लोग होने चाहिए। हाँ भाई ये वेंडर है, जिसके साथ आपको एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है, उनको खुश रखना पड़ता है,
वेंडर को हमेशा कभी उसके साथ मतलब डिसऑनेस्ट मत करना में, तो वो अगले टाइम पे काम नहीं करेंगे। तो वेंडर मैनेजमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैं फिर से बोल रहा हूं प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है। पहले आपको खुद में वो प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नाउ कम टू द पॉइंट, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में क्या करना है, अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लाइक सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर नाउ कन्वर्टिंग टू एक्स, अब वो ट्विटर एक्स बन चुका है। तो अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो होता है ना, फेसबुक पे हम लोग पेज बनाते हैं अपने, जो भी हमारा पेज है, लाइक जो भी वेबसाइट, जो भी हमारे सर्विसेज का जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसका पेज बनाओगे। फिर क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे भी आपका वो लिंक हो जाता है दोनों साथ में, तो वो भी इंस्टाग्राम आप पोस्ट कर सकते हो साथ में एक ही टाइम पे, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपको अपना रिच बढ़ाना है, इनहेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एड्स चलाने हैं, कैंपिंग करना है फॉर लीड्स के लिए। अब लीड्स में भी क्या होता है, लीड्स होता है, सेल्स होता है, कैंपिंग होता है, अवेयरनेस होता है, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो आपको 1 वीक में बताते हैं कैसे आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपना ऑनलाइन बिजनेस कन्वर्ट करोगे, राइट। कैसे कन्वर्ट करोगे अपना बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें सेल्स पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेबसाइट पे आपके फोटोज, वीडियोस होने बहुत जरूरी है, आपका प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, आपको खुद में चीजें इंप्रूव करना जरूरी है। इन अ 4th वीक हम आपको बताते हैं कि आपको अपना इन्वेंट्री कंट्रोल होना कितना जरूरी है फॉर अ ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, आपके पास क्या क्या सामान है आपके गोडाउन में, या फिर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, कितने वेंडर अवेलेबल है आपके अंडर में, है ना। तो वो चीजें पे कंट्रोल कितना है, उसको शोकेस करना मतलब दिखाना। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं खुद को, मैं शोकेस ही कर रहा हूं ना आपको सामने, मेरे सामने कैमरा लगा है, लाइट्स लगी है, ये सब चीजें करके मैं आपको शूट करके बता रहा हूं कि हमारा ये पॉइंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से, मेरे कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से, है ना। तो ये चीजें हम आपको शोकेस करना सिखाएंगे, इन्वेंट्री पे काम करना सिखाएंगे 1 वीक में। यस, कैसे आप शोकेस, कैसे शूट करके अपना वीडियो दिखाओगे, और ये सब एंड ऑफ द डे आपका एड्स पे मैटर करता है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो या फिर बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हो, तो एड्स अच्छे चलाइए, वीडियो अच्छे बनाइए, शोकेस अच्छा कीजिए, वेंडर पे कंट्रोल रखिए, थीम पे कंट्रोल रखिए, एंड देन उसके बाद आप क्या कीजिए, आप एड चला के आपके पास लीड्स आएंगे, क्लाइंट को डील कीजिए। लीड्स के भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। अब कुछ लोग को होता है कि मुझे अपने एरिया में करना है, कुछ लोग को होता है मुझे अपने एरिया में करना है, तो वहां पे अवेलेबल होता है ऑप्शन कि आप अपने एरिया में भी कर सकते हो, एड चला सकते हो। जो भी उस एरिया में आपका जो भी लीड्स होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपका काम अच्छा हुआ तो। काम कैसे अच्छा होगा, आपका सेल्स पेज पे दिखा के, सेल्स पेज पे क्या दिखाओगे, अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, सर्विस दिखाओगे। वो कैसे दिखाओगे, अपना प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करके, वो वीडियो दिखा के, वो शोकेस करके। ये सब ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जमाना बहुत हाई हो गया है, वेडिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी मतलब बूम राइट नाउ, बहुत ज्यादा बूम है मार्केट में। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एवरीवन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो, आपसे वो चीजें मतलब छूट रही है, आपको पकड़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, अर्निंग आपका जो लेवल है वो स्टक रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, एक तो आपको किसी के लिए भी, स्टार्टअप वालों के लिए भी, जिसको नॉलेज चाहिए उसको भी, या फिर जिसको लाइक जिसको जो स्टक है उनके लिए भी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अब ये जो 4th मंथ का जो मेरा प्रोग्राम है, इट्स अ 1 मंथ प्रोग्राम, जिसको मैंने कहा है 1 सोल्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड 1 सोल्यूशन। अब इसमें क्या है ना, आपको 1 मंथ का प्रोग्राम, इवेंट अर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस, EET प्रोग्राम, जो मैं आपको एवरी मंडे टू फ्राइडे आपका ये सेशन चलता है। सैटरडे आपका क्वेश्चन राउंड होता है, जिसमें आपको जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर करोगे। इवन जिनके पास टाइम नहीं है, राइट, जिनके पास समय की प्रॉब्लम है, उनको क्या होता है, आफ्टर क्लास वो रिकॉर्डिंग क्लास ले सकते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बेस्ट कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सी, पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसे तो आते हैं जाते हैं,
राइट। पैसे क्या है, आएंगे जाएंगे चीजें, लेकिन आपको अपना काम सीख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट लाइक जो भी है। अभी आप मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोग्राम या फिर ऐसे कुछ ट्रेनिंग देखने जाओगे, दे विल चार्ज यू लॉट, अ लॉट, लाइक देर इज नो चार्ज। मैंने देखे 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे होते हैं एक महीने के चार्जेस, वीडियोस देते हैं ऐसे होते हैं। इट इज गुड इनफ बिकॉज आपको बिजनेस दे रहे हैं, आपको वो काम करने के लिए दे रहे हैं, उनका आपको पसंद आ रहा है, आपके पास वो इन्वेस्टमेंट है, बजट है, तो आप वो कर रहे हो, है ना। तो यहां पे भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं विद आवर 10 ईयर एक्सपीरियंस, जो आपको ग्रोथ करने में, जो आपको लर्निंग देने में आपको हेल्प करेगा, जिसमें आपको एक गाइडलाइन सर्टिफिकेट मिलता है विथ माय नेम। यस, गाइडलाइन सर्टिफिकेट, यस। एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करना है, या फिर आप ये कह लो कि कुछ आपका ड्रीम करियर है, या फिर आप ये कह लो कि आपको ग्रोथ लेना है, आपका पैशन है ये काम करना, आपको इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, आपको मजा आ रहा है, पैसे कमा रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं पे स्टक हो और आप कर नहीं रहे हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ हाई टाइम, यस इट्स अ हाई टाइम। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के बाद आप एक डिसीजन पे आओ, और जो भी हमारा लर्निंग है, जिनको प्रोफेशनलिज्म में क्रिएट होना है, जिनको सारी चीजें समझनी है, जाननी है, नॉलेज देनी है, इवन इंडस्ट्री के बारे में, वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, थीम पे, ग्रूमिंग पे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। अगर मैं एंटरटेनमेंट बेस में जाऊं, देयर आर द एंट्रीज और ब्राइड ग्रूम का एंट्रीज होता है, संगीत का नाइट होता है, हल्दी का नाइट होता है, बैकड्रॉप डिजाइन करना है। यस, हम बैकड्रॉप कैसे डिजाइन करेंगे, बैकड्रॉप मतलब एनी बैकड्रॉप, कोई भी आप सेटअप करो, दैट इज अ बैकड्रॉप फॉर मी राइट नाउ। मैं उसको बैकड्रॉप ही बोलता हूँ कि कोई भी आपका सेटअप है उसको बैकड्रॉप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे, कैसे एलिमेंट बनाएंगे, कैसे प्रॉप चेकलिस्ट, ये सब बनाएंगे। देखो ये मिक्स ना, कंफ्यूज मत हो जाना, लर्निंग, ऑनलाइन बेस, ग्रोथ बेस, सब एक इक्वली है, सबको वही काम करना है। आप फर्स्ट पे हो या सेकंड पे या थर्ड पे हो, सबको ये चीज जानना तो जरूरी है। अब कुछ लोग जानते भी होंगे, तुमको शोकेस करना जरूरी है। शोकेस के लिए आपको एड्स पे, वीडियोग्राफी पे, कैमरेस पे काम करना जरूरी है। और ये अगर आप सीख लेते हो तो आप, एग्जाम्पल, आप कितना दिन किसी से करवाओगे पैसे देके, वो आपसे लेगा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, लाख रुपए लेते हैं आज के लोग शोकेस करने के लिए। कितना दिन करा लोगे? आप अगर सीखे रहोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, है ना। करते करते ग्रो करोगे, आप मार्केट में पैसे कमाना सीखोगे, कैसे कमाते हैं, आज ना कल तो वो सक्सेस होगा ही होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप में वो पैशन है, फोकस है, तब गिव अप नहीं करने वाला नेचर है, तब अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हो तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। यस, वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अभी इस प्रोग्राम में एनरोल करो, जिसका चार्जेस है 1 मंथ का 7,000 रुपीज। यस, लेकिन अगर आप हमारा बैच एनरोल होने से पहले एनरोल करते हो अपना नेम, it will be available only as 5,000 rupees. Yes, only 5,000 rupees. 1 मंथ का प्रोग्राम आपको हम दे रहे हैं, जो कि हमारा बैच अनाउंस हो रहा है 17 to 20 दिसंबर में। मोस्टली 17 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा ये। तो अभी से ही आपको ये डिसीजन लेना है कि आप इस चीज के लिए रेडी हो कि नहीं, इस प्रोग्राम के लिए आपको अपना लर्निंग लेना है कि नहीं लेना है, प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना है कि नहीं करना है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि नहीं जानना है, सीखना है कि नहीं सीखना है, काम डिजाइनिंग करनी है कि नहीं करनी है, एडिटिंग करनी है कि नहीं करनी है, एडिटिंग सीखना है कि नहीं सीखना है, प्रेजेंटेशन देना है कि नहीं देना, ग्रूमिंग पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि नहीं करना है, ऑनलाइन कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, शोकेस करना है कि नहीं करना है, इन्वेंट्री पे कैसे कंट्रोल करेंगे, करना है कि नहीं करना है, ये आप पे मैटर करता है। 1 मंथ कोई बड़ा समय नहीं है कि 1 महीने यूं ही बीत जाते हैं और 5, 10, 15, 20 ऐसे ही चले जाते हैं। दिस इज द नथिंग, आई थिंक सो कि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये तो हमारा काम है, तो हम करेंगे आपके लिए। आपका काम क्या है? अपना अपना कर्म करना। कर्म करोगे, फल की चिंता मत करो, ऐसा सुना ही होगा। तो वो आप अपना वर्क पे फोकस करो, है ना। तो अभी इस वीडियो के बाद यू कैन टेक डिसीजन। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा
आपका एक फीडबैक फॉर्म आपको यहाँ पे एक लिंक जाएगा, वहां पे एक फीडबैक फॉर्म आप फिल करो। फिल करने के बाद हम आपसे कनेक्ट करेंगे और संडे नाइट 8:30 to 9 PM हमारा क्वेश्चन राउंड शुरू होगा, काइंड ऑफ स्मॉल वेबिनार, जो भी आपके टाइम में अवेलेबल होगा। हाँ, ज्यादा देर का होगा नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क इन कॉल, आप कॉल पे भी पूछ सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम है। ओके, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कोई ऐसा डाउट है तो। लेकिन ये जो होता है ना कि ये क्या है एक्चुअली, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मंथ का प्रोग्राम है जहां पे आपको लर्निंग ऑनलाइन और ग्रोथ को हम कैसे करना सिखाते हैं। वो आपको टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल टर्म्स का क्या है, काम करना सिखाते हैं कि हाउ कैन यू ग्रो, है ना, कितना ग्रो करोगे, कैसे एड्स चलाओगे, कितना एड्स में बजट होगा, इवेंट का क्या बजट होगा, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें। You know, so take your decision and enroll as soon as possible। आपको हमारा टीम कॉल कर रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा, आप वहां पे एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए मैसेज का, या फिर कॉल पे बात कीजिए अपने कंफर्टेबल टाइम पे। आप टाइम बता दीजिए कि हम इस टाइम पे अवेलेबल है, एक टाइम आपको स्केड्यूल्ड हो जाएगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं आपके सामने अवेलेबल भी हो जाऊंगा। अगर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, इस टाइम में आपको हमसे बात करनी है। अदरवाइज संडे को हमारा वेबिनार है, वहां पे क्वेश्चन राउंड है, आप वहां भी कीजिए, पूछ सकते हो। सॉरी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कुछ वैसा भरोसे वाली दिक्कत हो रही है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर राइट नाउ। या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारा ऐप भी रजिस्टर्ड है क्लास प्लस पे। यस, क्लास प्लस इंडिया मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म।